अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त, और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। हालिया बारिशों से कराची के अवाम है बेहद परेशान और इंतज़ामिया सुना रही है वही पुरानी दास्तान। अवाम को क्या है मुश्किलात, आइए जानते हैं अवाम से। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, तकलीफ़ तो बड़ी मतलब छोटा लफ्ज़ है ये तकलीफ़ जो है, तो अभी क्या मसाइल हैं, क्या परेशानी चल रही है? मसाइल परेशानी आप देखें रोड पे आने जाने का में पानी भी बाहर आ गया है, गटर नहीं रहा। गटर क्या नाला ही नहीं रहा है, तो नाला नजर ही नहीं आ रहा है। पानी के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ट्रैफिक आप देखें, आवाम पैदल जा रही है, कोई कन्वेंस ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, बस परेशान है। जा रहे हैं सफाई के लिए नहीं आ रहा कोई नहीं, कोई सफाई के लिए नहीं आता इधर। आते भी है तो कचरा बाहर निकाल के फेंक देते हैं, फिर दोबारा अंदर ही चला जाता है वो। ये नहीं कि उसको उठाएं साफ करें आवाम के लिए ताकि आसानी मिले। और क्या है, मैं ये तो देख रहे हैं ना आपके क्या हो रहा है। गटर का पानी बाहर आ गटर का पानी बाहर आ रहा है, लोग इतने परेशान हैं जिसकी इंतहा नहीं है। ये कराची शहर लावारिस शहर है, इसका कोई वारिस ही नहीं है। अभी आप कहाँ से कितनी दूर से पैदल चलते ये हैं? हम लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री एरिया से, वहाँ चमड़ा चुरंगी हो चमड़ा फैक्ट्रियों से, वहाँ से पैदल आ रहे हैं। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, क्योंकि पानी इतना रोड में भरा है, क्या पानी हो ट्रांसपोर्ट कोई सफाई के लिए नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं है सर, कराची में है क्या। अभी उस तरफ गटर खुला पड़ा है, अब चल रहे हैं तो गटर का इतना पानी है, और जिस हिसाब से जरासीम वगैरह होते हैं आप सब इस चीज़ को समझते हैं। ये कचरा आप देख सकते हैं इधर, कैमरा या आप इधर करेंगे तो पता चलेगा कि कितना कचरा है इधर और इतनी गंदगी है। कोई हमारे इधर कोई तरीके की सहूलत नहीं है, कोई तरीके की नाला है तो वो भरा हुआ है, कचरा इधर इधर फेंक देते हैं तो उठाते ही नहीं है। बारिश इतनी नहीं हो रही लेकिन पानी ज़्यादा पानी ज़्यादा है, तो ये वजूहत यही हैं जो गटरों के पानी है। गटर ही बंद पड़े हुए तो कैसे निकलेगा पानी। फ्लो ही नहीं बनता, वहीं पे बाहर आ जाता सारा पानी। तो कोई सफाई के लिए नहीं आता, ये नाले वालों की सफाई? आपके सामने कोई नहीं आया। अभी देखो वहाँ कुल्डी तो देखो कितनी हो रही, कचरा कितना पड़ा हुआ है। इससे क्या हमारे बच्चों का हाल होगा। वो हमारे बराबर मस्जिद में, बिल्कुल बराबर मस्जिद में भी पानी जा रहा है। इस तरफ जो है ना कचरा पड़ा हुआ है, नमाजियों के लिए मसला है। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, ट्रैफिक भी ऐसा है, रोड का कोई हाल नहीं है। मतलब ऐसी सेटिंगें चल रही हैं सारी। अब आपके सामने जो भी आप देख बाकी इलेक्ट्रिक ने कहा था कि तारे वगैरह समेट दिए हैं, वायरिंग वगैरह सही कर दिया, आप लोगों को करंट नहीं लगेगा। कोई ऐसा नहीं हुआ। अभी इधर पीएमटी वगैरह 2-3 जगह सुबह से अभी लाइट आई है और अब आपके सामने कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बारिश होती है तो टेंशन बढ़ जाती है। बढ़ती है, वो तो लाजिम है। लाइट पूरे 24 घंटा लाइट नहीं होती है, और पीएमटी फट जाती है तो कोई 24 घंटा कोई देखने नहीं आता है, और कचरा इधर होता है तो कोई उठाने के लिए नहीं आता। कोई किस्म की सहूलत हमें इधर मौसम नहीं है। कौन सा सदर है, कौन सा को है वज़ीर आला है जो पाकिस्तान की तरफ देखेगा? अपना पेट भरेगा, सारे बाहर मुल्क चले जाएंगे। गरीब है हमारे, ये आटे की तरफ पीछे जाएंगे। किसको बुरा बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे बारिश होगी तो हम परेशान हो जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे। वैसे ही भूख मर रहे हैं दुनिया, वैसे ही कसाई सब घरों में पानी है, बारिशें हैं। ये क्या हालत है? ये थोड़ी करेंगे, या बुलडोजर थोड़ी लगाएंगे कि पानी निकालो। ये गंदगी है, ये कोरोना नहीं है तो और क्या है ना? यहाँ तो कोरोना भी नहीं आएगा ना। तो जब भी थोड़ा पाकिस्तानी अपना पेट भर के करते हैं, खतरनाक गंदा हो रहा है यहाँ तो कोरोना भी जो नहीं आ रहा है लूट मार करने के लिए आ रहा है। कोई भी हो, पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता है। पानी इतना भर जाता है, थोड़ी सी बारिश होती है बस, और इतना पानी भर जाता है कि बस। अब ये मेरा दोस्त है लड़काने से है, लड़काने में तो इतना पानी नहीं भरता जितना ये कराची में भर जाता है भाई। हालांकि इतना झाड़ियाँ वगैरह जितनी भी बारिश हो, लेकिन पानी नहीं रुकता वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बारिश है, वहाँ आप खुद देख सकते हो कैसे हालत कैसी है। अब बंदा कैसे आए गाड़ी में? अब निकालने वाला कौन है? गवर्नमेंट तो नहीं आएगी ना निकालने, वो जा रहा है खुद ही करेगी। ये ना लोकल चल रही है, हमें पैदल आना पड़ रहा है। बहुत बुरी हालत है भाई। कंपनी से छुट्टी हुई है, पैदल आ रहे हैं हम लोग। इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है हमारे लिए, और जो था वो भी ले लिया। इतनी महंगाई है, तनख्वाह वही है 18-20 हज़ार रुपये, और क्या है महंगाई इतनी, किराया इतना, हम गरीब आदमी। और ये जो बारिश हो रही है उसमें परेशानी अलग है। इसमें क्या, गटर भरे पड़े हैं, नाले भरे पड़े हैं, रोड सही नहीं है, टूटे हुए हैं। वोट लेने के लिए आ जाते हैं और काम करने के लिए आते नहीं हैं सारे। तो अभी ये आप छुट्टी हुई है, अभी आपकी ऑफिस छुट्टी हुई होगी, तो किस तरह घर जाएंगे, किस तरह घर पहुंचेंगे? कुछ इंतजाम? कभी गाड़ी मिल जाती है, कभी पैदल जाते हैं, 2-2 घंटे लग जाते हैं, 2.5 घंटे लग जाते हैं। और ये बारिश की सूरत हाल में बारिश की सूरत में भी होता ही है, 3-3 घंटे लग जाते हैं। वैसे तो आधा घंटा पौना घंटा लगता है। क्या परेशानी, मतलब अभी परेशानी तो बहुत छोटा, पानी से निकल के जाना है, परेशानी क्या है? तो है ना, देखो कितना पानी। ट्रांसपोर्ट का भी मसला हो रहा है, आने जाने का। हाँ, आने जाने का भी मसला हो रहा है। नंगे तार तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, जो ना करंट वगैरह लगता है, लोग मरते हैं, फिर कोई उठाने वाला भी नहीं होता है। आप लोग इतनी कवरेज करते हैं, उसका भी असर नहीं होता है। कोई पब्लिक आ नहीं रही है, 3-3 महीने तक जो ना ये पानी जमा रहता है।
इसकी कोई देखभाल नहीं है, कोई पब्लिसिटी नहीं है। वोट के लिए आ जाते हैं, आ जाओ भाई दे दो, पूछेंगे उस टाइम राशन भी देंगे, हर चीज़ देंगे, उस टाइम सपोर्ट करेंगे, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता। फिर ये हाल होता है जो पीछे पीछे दिखाएगा, वो पीछे जो हाल हो रहा है इससे भी ज़्यादा होता है। नाले में गिर गए, बंदे मर गए, कितनी दफ़ा गवर्नमेंट आती है, ये करेंगे वो करेंगे, हमें फंड दो, हमें फंड दो, होता कुछ भी नहीं है। आते हैं, देखते, कारों में बैठते चले जाते हैं, यहाँ पे होता कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे पिछली दफ़ा बारिश हुई थी, बंदे गिर गए थे, मोटरसाइकिल समेत बंदे गिरे थे। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं देखती, कुछ भी नहीं होता। फंड दे दो, फंड दे दो, सब आते अपना उल्लू सीधा करते चले जाते हैं। अभी सब हम मजदूर हैं, सब मजदूर हैं, कंपनी वाले हैं, कहाँ से बेचारे पैदल आ रहे हैं। आगे जाके आप देखो कितना पानी खड़ा हुआ है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं देखने वाला। गटर जो है वो लेवल हो गया, गटर कुछ भी नहीं है, सब पानी निकला हुआ रोडों पे। तारे देखो यहाँ पे, अभी सब भाई आए पूछे, कोई नहीं आई अभी तक। तब्दीली आएगी, तब्दीली कोई नहीं आई है, वैसी की वैसे ही है। दिखाने के लिए तब्दीली बोली थी, कोई काम हुआ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये तो बेकार जो स्वीपर आया था ना, ये सफाई करने वाला, ये पैसे खा के जेब में डाल लिए। देख लो आपके सामने पूरा नाला भरा हुआ है, पूरा आगे तक ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे सफाई सही नहीं हुई, इसको दोबारा भेजा जाए, सफाई सही तरीके से किया जाए। आपके सामने देख लो क्या हाल है। मेरे को इतना घूम के आना पड़ा वो पुरंगी की तरफ से। ये देख लो बाइक अभी मैंने वहाँ खड़ी की, वहाँ से भी यहाँ पे आया, यहाँ पे पैदल आना पड़ा है। इतना घुटने तक पानी देखो, बिल्कुल घुटने पानी, सारे गाड़ियाँ बंद हुई हुई है। और ये देख लो कंपनी से मैं अभी आ रहा हूँ। इन लोगों को ये बोलो कि हर बंदे ने अपनी कब्र में जाके जवाब देना, आपने भी अपनी कब्र में जवाब देना। कराची वालों का थोड़ा देखो, हर वक्त पैसा काम नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह से आपका टेन्योर सक्सेसफुली चला गया। तो आप क्या कहेंगे कि सक्सेसफुली गया है या एंड में थोड़ी सी मिसमैनेज? सक्सेसफुल तो मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि काम करने नहीं दिया गया। ये जितने काउंसलर्स बैठे हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बैठे हैं, इनसे पूछें आप, किसी को काम करने दिया? आवाम ने इलेक्ट किया इनको। आपने PFC अवार्ड नहीं दिया, आपने सेस जो देना था SLGA 2013 के मुताबिक वो नहीं दिया, आपने ऑक्ट्रॉय के पूरे पैसे नहीं दिए, आपने काम करने नहीं दिया, आपने कराची के साथ दुश्मनी की है और मज़ीद दुश्मनी करने जा रहे हैं कि एक और ज़िला इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो ये तो ज़्यादती है, ख़ायब इक़्तिदार को देखना चाहिए। इनफ इज़ इनफ। 18वीं अमेंडमेंट का मतलब स्टेट विद इन स्टेट थोड़ी होता है। ये तो बादशाहत हो गई है कि जो मर्ज़ी में आए करो। और फिर कराची के इलेक्टेड लोग कहाँ हैं? आप कहीं और से इलेक्टेड आदमी को सौंप देते हो पूरा कराची, जिसको पता ही नहीं है, जिसका विजन ही नहीं है कि कराची में क्या क्या होना चाहिए, प्रायोरिटीज़ का नहीं पता। आवाम के मसाइल जो हैं, आवाम की मुश्किलात जो हैं, उसके बारे में क्या? अगर मुश्किलात आवाम की पता होती तो मेरे भाई लाड़काना बना हुआ होता 12 साल में, सेवन बना हुआ होता, दादू बना हुआ होता। हाल तो देखो जाके इंटीरियर में हाल क्या किया है। तो अब कराची पे नज़र है। अभी आपका एक्सपीरियंस भी रहा, तो अगले जो इलेक्शन है उसमें क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट आए, लोकल गवर्नमेंट आकर आप आएँ या कोई भी पार्टी आती है, तो उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे काम करना चाहिए? आवाम की सहूलियत एक अम्ब्रेला के नीचे दे दें। जो भी मेयर आता है उसके मातहत होने चाहिए सारे महकमे। मेट्रोपॉलिटन सिटी बनना चाहिए, ये पूरी दुनिया में ऐसा है। पुलिस भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की मातहत हो तो जाके ये कराची डेवलप करेगा। कराची डेवलप करेगा, इकॉनमी बेहतर होगी मुल्क की भाई, डेमोक्रेसी बेहतर होगी। ठीक है सर। दूसरा ये कि आप भी उस कमेटी में शरीक थे, उसमें मीटिंग में रहे आप भी, जिसमें पीपल्स पार्टी, MKM और PTI रही। तो ये कमेटी जो बनी है, इससे कुछ फ़ायदा होगा आवाम को? देखते हैं, अभी इट्स वेरी अर्ली टू से। आगे चल के देखते हैं क्या डिसीजन ये लेते हैं और इम्प्लीमेंट क्या करते हैं। वसाइल की बंदर बांट में अपने हिस्से को जानवरों की तरह नोच खसोट कर उठाकर लेकर जाने का मामला है। कराची में रहने वाला कोई भी शख्स फैज़याब नहीं होगा जब तक कि अगर आपको करना था प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग करते आप। कारपेट नहीं देख रहे ये पाकिस्तान में, ये अलग अलग डिज़ाइन के VIP कारपेट आपको नज़र आ रहे होंगे। उनका इस पे सोए ना, वो आके घूमे ना, यहाँ पे पार्क में टेलें वो आकर। अब इस मुल्क को आप जो चलाने वाला शहर है उसके साथ सौतेली माँ जैसे आप सलूक कर रहे हैं। यहाँ पर आप मतलब पानी नहीं दे सकते हैं, बिजली नहीं दे सकते हैं, भाई सफाई तो दे दो कम से कम, ये तो आपके हाथ में है ना यार। बरसाती नाले सिर्फ बरसात के में ही इस्तेमाल होने चाहिए। अभी आप देखते हैं कि सेवरेज का सारा पानी जो है बरसाती नालों में होता है। कैसा है? मुबारक हो आप लोगों का, माशाल्लाह से टेन्योर पूरा कंप्लीट हुआ है। तो क्या कहते हैं कि अगला जो दौर आने वाला है या अगला आप लोग कम्पीट करेंगे इलेक्शन में, तो किन चीज़ों पर ज़्यादा काम करना चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, कानून की अमलदारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस तरह दीगर ममालिक में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जिस तरह अब हमारे ही मुल्क में 2001 का कानून था, जिस तरह
तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक में लोकल गवर्नमेंट के इदारे लोकल गवर्नमेंट के पास हैं, मेयर के पास कचरा उठाने तक के इख्तियार होते हैं। ये बदकिस्मती है कि इस टेन्योर में, और अब कराची वाले नहीं पूरा पाकिस्तान जानता है कि कराची के मेयर को मुतासिबाना तर्ज अमल का शिकार किया गया, उसको बेख्तियार रखा गया, उसको ज़िम्मेदारी दी गई लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी गई। तो अल्लाह करे कि ऐसा निज़ाम आए कि जिससे लोग फैज़याब हों। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर सिंध में जो कुछ हो रहा है और सिंध के अर्बन एरियाज़ के साथ जिस तरह मुतासिबाना सलूक रवा रखा जा रहा है, यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग उस बदसलूकी का शिकार हो रहे हैं। अभी आप पीटीआई के साथ भी हैं, तो अभी आप एक चीज़ से नाराज़ भी हो गए, अली अजीज़ साहब से आपने नोटिस भी भेजा, तो आपको लगता है कि जो पीटीआई है मतलब वफाक गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है उस तरह से, जिस तरह से कराची को सपोर्ट करना चाहिए, चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? देखिए, कंसिडरिंग द फैक्ट इकनॉमिक क्राइसिस, इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज़, दीगर माजी में हमने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को आजमाया और कई साल तक आजमाया। मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है कि पीटीआई को भी अभी 2 साल का चांस दिया है और मज़ीद थोड़ा चांस देना चाहिए। हालांकि बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, कराची पैकेज और एमक्यूएम की कॉलेजन की बहुत सारी जो शिकें थी उसको फुलफिलमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ख्याल है जिस तरह दीगर पार्टीज़ को चांस दिए गए, पीटीआई के भी चांसेस मिलने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया एक नया, तो इससे कराची के अवाम को या किमाड़ी के अवाम को कुछ फ़ायदा होगा या एक सियासी मास खोल दिया गया? देखिए, ये सिर्फ बंदर बांट है, वसाइल की बंदर बांट में अपने हिस्से को जानवरों की तरह नोच खसोट कर उठाकर लेकर जाने का मामला है। कराची में रहने वाला कोई भी शख्स फैज़याब नहीं होगा जब तक कि अगर आपको करना था प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग करते आप, अगर आपको करना था तो कराची में पानी के मंसूबे को हतमी शक्ल देते, अगर आपको करना था ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाते, अगर आपको कुछ करना है तो लोकल बॉडीज़ के निज़ाम को बेहतर करें। आपकी बात से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अभी कमेटी भी बनाई गई जिसमें एमक्यूएम भी है, पीटीआई भी है, पीपल्स पार्टी भी है, तो इससे कोई फ़ायदा होगा? ये जो कमेटी बनाई गई है जिस पे काम चल रहा है, कानून की अमलदारी नहीं हो और कमेटियाँ बना दें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हासिल उसूल हो। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे सर, ये हालिया बारिशों में जो अभी थोड़ी बहुत ही बारिश हुई है तो ये हाल हुआ हुआ है? ये थोड़ी बहुत बारिशों में जो हरियाली थी ना हमारे पाकिस्तान में, जो हुकूमत ने लगवाई थी, वो माशाल्लाह वीआईपी होकर कारपेट जो बिछवाए थे वो आप देख सकते हैं कैसे आपको नज़र आ रहे हैं। कारपेट नहीं देख रहे, ये पाकिस्तान में ये अलग अलग डिज़ाइन के वीआईपी कारपेट आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये आपको ब्लैक कारपेट नज़र आ रहा होगा। ये तो ये यहाँ पे आते कोई नहीं सफाई के लिए? कोई नहीं आता, बोर्ड के दौरान सब आते हैं। अभी जो इतनी बातें हुई कि कराची को साफ़ कर दिया, गटर साफ़ कर दिया, नाले साफ़ कर दिए, आप देख सकते हैं ना कारपेट बिछा हुआ तो है ज़बरदस्त किस्म का, इस पे सोए ना वो आके, घूमे ना यहाँ पे पार्क में, टहलें वो आकर। यही सूरत हाल है सब जगह पे, पूरे कुरंगी के अंदर यही हाल है। तो उनको बोले कचरा तो उठाएंगे कई सालों से, तकरीबन आप ये देख लो कि रोज का ही काम है। असल में प्रॉब्लम ये है कि ख़ासकर ये जो इलाका है ना, ये जो टुकड़ा है, ये सियासत के नज़र हुआ है, क्योंकि यहाँ पूरे कराची का ही हाल हुआ है। यहाँ पर ज़्यादा है हमारे इस टुकड़े में, देखना 15 दिन कचरा नहीं उठता है, 15 दिन ये पानी और हर जगह गुटरा पानी। यहाँ पर जो है वो चेयरमैन साहब अपनी खींचते हैं, एमपीए साहब अपनी खींचते हैं, एमएनए साहब अपनी खींचते हैं, क्योंकि एमएनए और एमपीए पीटीआई का है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो हैं वो एमक्यूएम के हैं, इसके अलावा और कोई स्टेक होल्डर यहाँ पर है नहीं। दूसरा ये कि यहाँ पर पानी का इतना मतलब कोई निज़ाम नहीं है, उसके अलावा सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, उसके अलावा सफाई तो आपके सामने ही है। यहाँ पर घर रहे रिहाइश हैं, हम लोग बोल के थक गए हैं, एप्लीकेशन दे के थक गए हैं, बाला काम को हम लोगों ने तवज्जो करवाई इलाके में। आप इस पूरे रोड को देखें और आप उस वाले रोड पर जाएँ और उस वाले रोड पर जाएँ, तो ये मतलब है तो पूरे कराची का ही मसला ना। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है, जब कराची बंद होगा तो सब कुछ बंद होगा, पूरा मुल्क बंद होगा और पूरा मुल्क डिस्टर्ब होगा। अब इस मुल्क को आप जो चलाने वाला शहर है उसके साथ सौतेली माँ जैसे आप सलूक कर रहे हैं। यहाँ पर आप मतलब पानी नहीं दे सकते हैं, बिजली नहीं दे सकते हैं, भाई सफाई तो दे दो कम से कम, ये तो आपके हाथ में है ना यार, ये तो आपके हाथ में। चलो पानी आपके वाटर बोर्ड के हाथ में, झाड़ू तो लगाना आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, गटर खोलना तो आपके हाथ में है ना। आवाम को ताकि सुकून हो जाए, गंदगी खत्म हो जाए। मैं किसी का मैं नाम लिए बगैर, मैं जितने भी बाला हकाम हैं कराची के जो देख रहे हैं, कराची को 13 इदारे जो कराची को देख रहे हैं, और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये कराची के एक तो बोलते हैं ना कराची से सौतेली मजा सलूक, कराची के अंदर ऐसे इलाके जिनके साथ सौतेली मजा सलूक किया जा रहा है, वरना आप डिफेंस में चले हैं, इंडस्ट्री चले हैं, वहाँ तो गंदगी नज़र नहीं आएगी आपको।
अस्सलाम वालेकुम। तो थैंक यू सो मच सबसे पहले आपके टाइम का, और मुबारक हो आप लोगों के पूरा टेन्योर कंप्लीट हो गया। तो क्या आगे क्या मामलात हैं, किस तरह देखने जा रहे हैं कि आगे इलेक्शन में कम्पीट करेंगे, इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, अगर इलेक्शन होते हैं तो एमक्यूएम पाकिस्तान उसमें हिस्सा लेगी। एक जमहूरी अमल का एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा हिस्सा बनी है। लेकिन अगले इलेक्शन हम समझते हैं कि अगर 2013 के एक्ट के तहत होता है तो फिर इसका शायद कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नताइज नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहले जो कानून की साजी है वो होनी चाहिए, बल्दियाती एक्ट में तब्दीली आनी चाहिए, और एक बाइख्तियार गवर्नमेंट, बल्दियाती गवर्नमेंट जो है उसका क़याम अमल में आना चाहिए। और वो उसी सूरत मुमकिन है जब 2013 का एक्ट जो है मुकम्मल तौर पर उसमें तब्दीली उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो दूसरे, अभी आप लोगों का एक्सपीरियंस भी रहा, ग्राउंड रिलेटिव्स आप लोगों को पता है, आप लोगों ने काम किया, तो कराची को भी किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो आने वाली हुकूमत हो या जो भी आए या आप लोग आएँ, तो किस पे ज़्यादा फोकस करें? देखिए कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। सबसे पहले तो सीवरेज सिस्टम जो है कराची का, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक बेहतर सीवरेज सिस्टम डाला जाए, नालों से सीवरेज सिस्टम को ख़त्म किया जाए, उसको अलग किया जाए। बरसाती नाले सिर्फ बरसात के में ही इस्तेमाल होने चाहिए। अभी आप देखते हैं कि सीवरेज का सारा पानी जो है बरसाती नालों में होता है। उसके बाद पानी का बहुत बड़ा इशू है, वाटर बहुत सारे हिस्से में कराची नहीं आता। तो एक K4 कंप्लीट होना चाहिए, वाटर के नए प्रोजेक्ट शुरू होने चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ के में बहुत सारे फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है, अंडर पासेस की ज़रूरत है, कराची में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, सर्कुलर रेलवे की ज़रूरत है। तो बहुत सारे काम की गुंजाइश कराची के अंदर है, जब जाके हम इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक तनख्वाहें देने के लिए बल्दियाती नुमाइंदों को लेकर आएंगे और वो अपने डिपार्टमेंट को सिर्फ तनख्वाह देकर ही 4 साल गुजार देंगे, तो फिर बहुत मुश्किल है कि कराची में तरक्की हो सके। कराची को डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट फ़ंड देना पड़ेगा बल्दियाती नुमाइंदों को, फिर जाके कराची जो है वो बेहतर शक्ल इख्तियार करेगा। अभी जो कमेटी बनाई गई, गुज़श्ता कुछ दिनों पहले कमेटी बनाई गई, उसमें MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PTI भी है, तो आपको लगता है कि ये कमेटी कराची के लिए, कराची आवाम के लिए कारआमद साबित होगी? देखिए कमेटियाँ बहुत पहले भी बनी हैं, अभी भी कमेटी बनाई गई है, अच्छी बात है, कमेटी बनी है। हमें उम्मीद रखते हैं कि इसके नतीजे अच्छे निकलेंगे। लेकिन बेसिक जो रूट्स हैं उसको जब तक हम नहीं सही करेंगे मसले का हल नहीं निकलेगा। मसले का हल है कि बल्दियाती नुमाइंदों को आप इख्तियार दें, कोई भी बल्दियाती नुमाइंदे उनको आप इख्तियार ज़रूर दें। उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। आईन पाकिस्तान का जो 140A का आर्टिकल है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे 140A को, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि कराची या कोई भी और शहर हमारा ज़्यादा तरक्की कर सकता है। इस तरीके से हमने किया। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर बैठने वाले हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ कितनी आवाम की खिदमत होती है, किन इन परेशानी हालात में जैसे हमने अरबों रुपए अपनी आवाम की खिदमत में लगाए, अब मैं ये देखता हूँ ये पैसे आवाम में लगते हैं कि किधर जाते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। नाम की हुई सफाई, ये पूरा कराची में ऐसे ही हो रहा है। बट हर जगह यही कहानी है। देखो नाले, रोड देखो कितनी बदबू आ रही है। अभी तो ये हुआ है कि वो वफाक से सारे इख्तियार लेके वज़ीर आला खुद मुख्तार हो गया और उसने नीचे कोई खुद मुख्तारी दी नहीं। तो पहले वो सूबा मांगता था वफाक से, अब हम जो है वो सूबे से मांग रहे हैं हमें खुद मुख्तारी दें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों का माशाल्लाह, टेन्योर कामयाब भी हो गया, पूरा कंप्लीट भी हो गया। तो क्या कहेंगे कि कैसा गुजरा ये पूरा एक्सपीरियंस? पहले तो हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इज़्ज़त से ये हमारे जो टाइम था पूरा गुजारा। दूसरी बात कि अच्छा किया, जो भी किया, जिन मुश्किल हालात में रहते हुए हमने जैसे भी किया, पूरी कोशिश थी कि हम सही तरीके से डिलीवर कर सकें। पर आपको ख़ुद पता है कि जो इस दफ़ा का निज़ाम है वो इस कदर मतलब जकड़ा हुआ है, और इस दफ़ा का हमेशा की तरह सिंध गवर्नमेंट की हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है। जो काम बल्दियाती गवर्नमेंट के हैं बड़े अफसोस के साथ बताने पड़ते हैं, वो सारे मेन जैसे कचरा उठाना है, जैसे पानी और सीवरेज का इशू है, और बहुत से जैसे KDA है, SBC है, ये सारा सिंध गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि हमने बड़े ही मुश्किल हालात में और जिस तरीके से भी हम डिलीवर कर सके हमने किया। हमारी क़यादत ने और हमारे कारकुनान ने, हमारे तंजीमी स्ट्रक्चर ने आज जो अशाया हमारे लिए रखा हुआ है वो इसी वजह से है कि हमने जिन मुश्किल हालात में किया शायद कोई और सियासी पार्टी या कोई और लोग नहीं कर सकते। मेरा अभी आपको इंशाल्लाह वो कहते हैं ना आटे का पता चल जाएगा कि भाई जिस तरीके से हमने किया। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर बैठने वाले हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ कितनी आवाम की खिदमत होती है, किन इन परेशानी हालात में जैसे हमने अरबों रुपए अपनी आवाम की खिदमत में लगाए, अब मैं ये देखता हूँ ये पैसे आवाम में लगते हैं कि किधर जाते हैं। हम सूबे की बात करते हैं तो सिंध धरती माँ, जी हम भी मानते हैं, हम तो पूरे पाकिस्तान को अपनी माँ मानते हैं, सिर्फ सिंध को नहीं।
जब आप कराची पे जुल्म करते हैं, कराची को डिवाइड करते हैं, तो उस वक्त आपको याद नहीं आता सिंध धरती माँ या 75% या 90% रेवेन्यू सिंध को कराची दे रहा है, तो उस वक्त आपको चीज़ें याद नहीं आती। जब इस टाइप के आप अमल करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, मैं ये समझता हूँ ना इन्होंने इजलास में ना अपने असेंबली में पास कराया है, ये तो ऐसे लगता है कि ये रियासत नहीं कोई बादशाहत है जो इस टाइप के खुद रातों रात फैसले करती है और दिन को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करती है। वालेकुम भाईजान, भाई ख़राब क्या करे यार, यहाँ तो ये देखो इनकी वजह से तो पानी आता सारा रोडों पे, ना कोई दीवार है ना कुछ। तो मतलब अब इससे भी हाथ धो बैठे, इससे भी हाथ धो बैठे। तो मतलब ये सवाल तो बड़ा अजीब सा है कि क्या मुश्किलात हो रही है, बड़ा छोटा लफ्ज़ है। हाँ ये देखे ना आप, इनकी मेन वजह ये है सारी यार, ये नालों का पानी है, बारिश का इतना पानी थोड़ी है कि मतलब इतनी बारिश नहीं हुई जितना कि यहाँ पे फ्लो बन गया, यहाँ पे फ्लो बन गया। आप देखे गाड़ियों के आधे बिल डूबे हुए हैं नीचे पूरे। अब यह बारिश इसमें भी पानी चले गया, इसमें भी पानी चला गया। अब हम लोग तो पहले घसीटते हुए जाएंगे। अभी हम ये रोडों पे खड़े हैं, गली कूचों को तो हाल पता भी नहीं अंदर क्या होगा। गली कूचे और भी ज़्यादा ख़राब होंगे। कभी घुस के देखे आप मोहल्ले में। सबको परेशानी, एक को नहीं है, सभी को परेशानी है। बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, बुढ़ा है। अब यहाँ से नमाज के लिए भी इतनी तकलीफ हो रही है, अब आदमी कैसे जाएगा नमाज के लिए। अभी ये बारिश शुरू होती है तो यहाँ पे नाले भर जाते हैं, इतनी सी बारिश वो तो फ़ौरन भर जाते हैं नाले, तो यहाँ पानी रुकती है, जमा हो जाएगा पूरा पानी। बच्चे भी वहाँ से घूमते रहेंगे, उसी में नहाएंगे करेंगे, फिर बीमार हो जाते बच्चे। इधर के हमारे MP MNA जो है बोर्ड के टाइम पे तो सब आ रहा हमारे पास इधर साथ होते हैं। बोर्ड लेने के बाद कोई नज़र ही नहीं आ रहा इस मोहल्ले में, तो ये लवारिस बनाया हुआ है मोहल्ले में। कोई ना नाले साफ हो रहे हैं ना ये गलियाँ कुछ भी साफ नहीं हो रही है। गलियों का हाल आप अपने सामने देखो, आप अपने कैमरे को दिखाओ, कुछ भी साफ नहीं हो रहा है। ये सारा मामला है ना भाईजान, ये हमारे इधर के वादे नारे हो रहे थे कि सफाई कर दी है, सफाई हो गई, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। नाम की हुई सफाई, ये पूरा कराची में ऐसे ही हो रहा है। बट हर जगह यही कहानी है। देखो नाले रोड देखो कितनी बदबू आ रही है। लाइटों का क्या हाल है? लाइट का भी कोई हाल, सुबह से गई हुई है लाइट, अभी आई है 10 मिनट के लिए, फिर अभी चली जाएगी। सुबह से लाइट गई हुई है, लाइट का भी यही लाइट तो आती ही नहीं है, समझ लो 5-6 घंटा आई, फिर रात में जाके 3 बजे से जाके सही लाइट मिलती है। वो सुबह 9 बजे लाइट जो है ना वो गायब हो जाती है, फिर 11 बजे तक तो नहीं आती है, फिर वो ड्यूटी पे चले जाते हैं, फिर आते हैं वेब पर दिखते हैं, फिर अंधेरा होता है। थोड़ी सी बरसात होती नहीं है, ये तार टूट जाते हैं, 2 बूंदे गिरती है, तार टूट जाते हैं, फिर लाइट वाले आते ही नहीं है, फिर वो सुबह तक उनको फ़ोन ही करते रहो, वो नहीं आएंगे। यहाँ पे इंसानों के रहने की जगह ये देखें आप, हालत देखें यहाँ पर कैसी हो रही है। ये घुटनों पानी भरा हुआ है, कोई साफ करने सब कुछ, कोई नहीं आता इधर, कोई नहीं। तो अभी जो इतने वादे हुए, इतनी बातें हुई कि हमने सब साफ कर दिया है, नाले साफ कर दिए, कुछ भी साफ नहीं हुआ। रोजगार साफ हो गया, रोजगार भी नहीं है इधर, सब गंदगी है, कुछ भी नहीं है इधर। अच्छा, और लाइटों का क्या सूरत है? लाइट बस बारिश आने से पहले ही गायब हो जाती है। अच्छा, बस बूंदे पड़ी रहो बस गायब, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि बस जाए और हम जाएं। ये बूंदे पड़े हम शॉर्ट, बस यही काम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नहीं, दोबारा से एक नई चीज़ आई है कि डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, मतलब वेस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है उनकी आबादी को। तो क्या कहेंगे कि आगे ये अच्छा अमल रहेगा, लोगों को सहूलियत मिलेंगी, या एक नया मसला खड़ा हो जाएगा? जब से हमने पाक से ज़मीन पार्टी बनाई थी उस दिन से हम ये बात करते चले आ रहे हैं कि ये जो कराची के एक डिस्ट्रिक्ट की सेंटिटी को ख़त्म करके जो 6 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, इससे शहर को 6 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। और ये पहले एक डिसेंट्रलाइज तरीक़ाकार था, नीचे 18 टाउन्स थे और नीचे 178 यूनियन काउंसिल थी, जो कि बाद में 206 हो गई। लेकिन उन 18 टाउन्स को ख़त्म करके जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए। इनका करने वालों का जो है वो आइडिया ये है कि जो 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल वफाक से मिले उनको भी अपने पास रोक लें, और नीचे जो नीचे डिस्ट्रिक्ट में इख्तियारात गए हुए थे उनको भी अपने पास ले लें। तो इन्होंने नीचे से भी इख्तियारात ले लिए हैं, और उन्होंने जो है वो ऊपर से जो वफाक से जो इख्तियारात आ रहे हैं वो भी उन्होंने जो अपने पास जमा करके, और इस वक्त चीफ मिनिस्टर जो डिक्टेटर बन गए हैं पूरे, आई मीन फुल फ्लेजेड। तो इस तरह तो आप अपना घर नहीं चला सकते, नंबर 1। नंबर 2 आप शहर तो नंबर 2 ये कि देखें इस शहर में कि बड़ी ख़तरनाक डायनामिक्स हैं। ख़तरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर ज़ुबान नस्ल वाला यहाँ पर जो लाखों की तादाद में रहता है। तो कोई एक ऐसा मूव जिससे जो एक कम्युनिटी को जो है वो ये लगे कि उसके ख़िलाफ़ बात हो रही है, दूसरी
ये इस मुल्क के लिए, सूबे के लिए ठीक बात नहीं। जब पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस के ऊपर, उनके तासुब के ऊपर, जब कराची से कोई भी पार्टी या कोई बंदा आवाज़ लगाता है कि सिंध के 2 टुकड़े करेंगे, जिसको हम नहीं मानते, हम तो कराची को भी तकसीम, जिन बिना पर, जिस बेसिस पे आप इख्तलाफ करते हैं कि सिंध की तकसीम नामंजूर, उसी बिना पर आपने कराची को तकसीम कर दिया है। तो ये जो कराची की तकसीम है, ये डिज़ास्टर है पूरे सूबे के लिए, और सिंध की तकसीम की बुनियादों को मजबूत किया जा रहा है। ये ख़ुद सिंध की तकसीम की बुनियादों को मजबूत कर रहा है। आपके कहने का मतलब ये कि डिस्ट्रिक्ट जो है ये हल नहीं है, मसाइल का हल नहीं है। जो नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट और नीचे टाउन्स बनाओ, 18 टाउन्स थे पहले, उसको 20 टाउन करो, 21 टाउन करो, और टाउन करो। ये तो आपने एक घर में, फ़र्ज़ करें आपने एक घर में डेलीगेशन ऑफ पावर करने के बजाय आपने क्या कर दिया, हर कमरे के अलग का अलग दरवाज़ा निकाल दिया और आपने घर को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। ये काम कर रहे हैं। मुस्तफ़ा भाई, आपका ग्राउंड वर्क है, आपका एक एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, तो आप अभी गुज़िश्ता मीटिंग में भी आप मौजूद थे, तो लगा कि उस मीटिंग में कुछ आवाम के लिए कुछ आसानियाँ होंगी, ये सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है, बलदियाती निज़ाम ख़त्म होने जा रहा है, तो आवाम के लिए कुछ सहूलियत होंगी आगे के दिनों में? देखिए, मीटिंग जिस लेवल पे मीटिंग हुई है, उसमें मुझे इस वाली बात की खुशी है कि मुल्क चलाने वाले लोग, वफाक के लोग हों या सूबे के लोग हों या और लोग, और दूसरे जो रियासत की इकाइयाँ हैं, उनको ये इस बात का इदराक है कि कराची ख़राब हो रहा है, तबाह हो गया, और उनको इस वाली बात का भी इदराक है कि कराची अगर तबाह होगा तो पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा, इसको ठीक करना है। और मुझे इस इंटेंशन में कोई कमी नज़र नहीं आई, क्या कोई मुझे इसके अंदर कोई मुझे शक नहीं है या मुझे कोई डाउट नहीं है। अभी होना क्या है, कैसे होना है, वो मराहिल अभी तय होना बाकी हैं, लेकिन इस वाली बात का तो इदराक है कि भाई कराची को ठीक करना है, और मुझे उसके अंदर पूरी सिंसियरिटी नज़र आई। बस यही पूछना था कि आखिर में ये सब मामला हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, इस तरह कमेटीज़ बन रही हैं, तो कोई ऐसा सोल्यूशन जो कराची के अवाम थोड़ा सुख का सांस ले, उनके लिए थोड़ी आसानियाँ हो जाएँ? देखिए, सोल्यूशन तो ये है कि आज करें या 100 साल के बाद करें, करना आपको ये पड़ेगा कि आपको लोकल गवर्नमेंट को, 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट को आपने पूरे इख्तियारात और वसाइल देने पड़ेंगे। इसके अलावा हल ही नहीं है फुल पावर के साथ उनको। इसलिए कि देखिए, वफाक से सूबों को जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर जो इख्तियारात मिले हैं, वो सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब है कि एक एक गोट, सूबे के गांव, देहात, शहर, डिस्ट्रिक्ट, यूनियन काउंसिल सब खुद मुख्तार हों। उसका मतलब ये नहीं था कहीं कि सिर्फ वज़ीर आला खुद मुख्तार हो जाए। अभी तो ये हुआ है कि वो वफाक से सारे इख्तियार लेके वज़ीर आला खुद मुख्तार हो गया, और उसने नीचे कोई खुद मुख्तारी दी नहीं। तो पहले वो सूबा मांगता था वफाक से, अब हम जो है वो सूबे से मांग रहे हैं, हमें खुद मुख्तारी देनी पड़ी। जैसे कि हमने आपके टेन्योर में देखा कि टाउन्स के साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन होती थी, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट। जी बिल्कुल। और एक सिस्टम था। देखिए, ज़माना डिसेंट्रलाइजेशन का है, आप मज़ीद, दुनिया तो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है, आप आज इस 21वीं सदी में भी जो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो वजह ये है कि भाई अगर एक घर का सरबरा फ़र्ज़ करो, अगर एक दिन ये फ़ैसला कर ले कि भाई उसने किसी को पैसे नहीं देने घर में, वो कहे कि बीवी को कहे भाई जब तुम सौदा लेने जाओ तो मुझे कॉल करना, मैं आके पैसे दूंगा। बच्चों को बोले स्कूल में पैसे खर्च हो तो मुझे वहाँ से कॉल करना, मैं आके करूँगा। चौकीदार को बोले कि भाई बिल जमा करना जाना तो वहाँ पहुँच, मैं कर सकता है कोई आदमी ऐसे? वो तो पागल हो जाए, घर ही नहीं चलेगा। वही वो डेलीगेशन करता है, कुछ पैसे चौकीदार को खानसामा को देकर जाता है, कुछ पैसे वो वाइफ को देकर जाता है, कुछ पैसे बच्चों को देता है, सिस्टम बनता है, और फिर उसके ऊपर सुपरविजन करता है। तो हर कोई अपना अपना काम करके इनको रिपोर्ट करता है घर के गार्जियन को, मैंने ये कर लिया। इस तरह एक घर चलता है। ये शहर भी, ये सूबा भी, ये मुल्क भी घर की तरह है। आपको डेलीगेशन ऑफ पावर करनी पड़ेगी। आप सारा पैसा अभी जो चल रहा है मुल्क, सूबा अभी उसी तरह चल रहा है जो मैं घर की मिसाल दे रहा हूँ। अलग अलग नौयत हुई है। और हशर देख लें कि आप नालों की सफाई तक नहीं कर पा रहे। नाला तो साफ किया तो गंद तो सारा भारी फेंका हुआ था, इन्होंने वापसी अंदर जा रही है। बारिश तो होगी लाजमी, अभी और भी होगी, मगर ये है कि सफाइयाँ जो हो रही हैं उठा, बस पड़ा रहता है, कचरा उठाते नहीं है। सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है यार, पानी वानी बहुत जमा रहता है मोहल्ले में, बाकी बेहतरीन है। हैदराबाद को जब 4 हिस्सों में बांट दिया गया था तब तो ये सब सपोर्टर थे उसके। आज एकदम जो बात हुई है तो ये इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये सिर्फ एक पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसको पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अदरवाइज़ इसमें कोई मायूब बात नहीं है, और इससे लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी होगी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब टाइम का आपके। आपके कुछ साथी जो आपके सियासी दोस्त हैं, MKM और PSP वाले, नाराज़ हो गए नए डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, क्या कहेंगे? और एहतजाज भी होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, एहतजाज का हक़ सबको है, और जमहूरियत में एहतजाज बिल्कुल करें, उन्हें बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है आबादी में इस वक्त सबसे ज़्यादा था, और इसलिए इंतज़ामी तौर पर उसको दूसरा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया।
अब ये कहते हैं कि जी कराची को हिस्सों में बांट दिया गया, तो आपके इल्म में है कि ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस निज़ाम को जिसमें कराची में 18 टाउन थे। तो 18 टाउन भी तो वो हिस्से थे ना अलहदा। उस वक्त भी नाजिम एक था, अब भी मेयर एक होंगे, बाकी टाउन उस वक्त नाजिम थे, इस वक्त DMCs के चेयरमैन होंगे। तो ये सिर्फ इशू बनाया जा रहा है, जैसे होता है तनकीद बराए तनकीद। और हम तो वैसे दीगर डिस्ट्रिक्ट भी जो हैं नए बनाए जा रहे हैं, जैसे सेंट्रल में भी हमारा ऑप्शन है, और फिर पूरे सूबे में जहाँ बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनको वहाँ पे नए अजला बनाए जा रहे हैं। और पहले भी ऐसे हुआ है। आपके इल्म में होगा कि हैदराबाद को जब 4 हिस्सों में बांट दिया गया था तब तो ये सब सपोर्टर थे उसके। आज एकदम जो बात हुई है तो ये इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये सिर्फ एक पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसको पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अदरवाइज़ इसमें कोई मायूब बात नहीं है, और इससे लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी होगी। और इंतज़ामी तौर पर अगर ये डिस्ट्रिक्ट बनता है वो उसको एकदम वही सोच। मैं एक चीज़ PSP की तो अप्रिशिएट करूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब सूबे की बात नहीं करते, लेकिन MQM जो है वही पुराना राग जो है। जब वो इस वक्त तो वो कहते हैं कि इन्होंने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली है से, जब उनकी बातें सामने आईं, लेकिन ज़हनी तौर पर भी तो उससे अलहदा हो ना। जहनीत वही रखी है। वो सूबे की बात करते थे, इनिशियली उनकी बात सूबे की थी, फिर वो उनके अज़ाइम कुछ और थे। तो इनके फिर इस तरह तो बात ना करें। और ये डिस्ट्रिक्ट बनाने से सूबे का क्या ताल्लुक़ है कि जी नया सूबा बना दिया जाए। तो इनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इससे लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। डिस्ट्रिक्ट बनते रहते हैं। ये कहते हैं जी कराची को तकसीम कर दिया गया। जब कराची में 18 टाउन थे, मुख्तलिफ यूनिट थे, उस वक्त इनको कोई एतराज़ नहीं था। आज अगर एक डिस्ट्रिक्ट और बड़ा है तो इनको ऐसा एतराज़ नहीं होना चाहिए। सर तो ये डिस्ट्रिक्ट बना है तो उससे फ़वाइद होंगे कमाड़ी के, जो आवाम है, जो परेशानियां हैं, जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होंगी? जी बिल्कुल होंगी, और उसमें उनको आसानी होगी अपने काम कराने में, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब 1 विंडो ऑपरेशन हो जाएगा? जी बिल्कुल 1 विंडो ऑपरेशन हो जाएगा, बजाय उनको कहीं दूर जाने की। और जहाँ ऑफिसेज होते हैं डिप्टी कमिश्नर, SSP के और दीगर लोगों के, वो वहाँ पे उनके करीब होगा। तो ये तो एक फैसिलिटी है। जी सर बल्दियाती निज़ाम भी अब ख़त्म होने पे है, कुछ इंशाल्लाह कुछ दिनों में तो ये मामला कंप्लीट हो जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है आगे आने वाले दिनों में? एक तो इस वक्त वाहिद सिंध गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, जहाँ पे ये पूरा निज़ाम जो है चल रहा है और वहाँ पे इलेक्टेड लोग हैं। और दूसरों ने क्या किया, जो PTI इस वक्त बहुत बातें कर रहे हैं, इन्होंने पंजाब में जो इलेक्टेड लोग थे, जो वहाँ पे चेयरमैन या नाज़मीन थे, उनके 2 साल रहते थे, उसके बावजूद उन सबको घर भेज दिया गया, वहाँ पे अफसरान लगा दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बावजूद इसके कि कराची आपके इल्म में है कि हमारा कैपिटल है प्रोविंस का, वहाँ पे मेयर हमारा नहीं है। हैदराबाद में हमारा मेयर नहीं है। यहाँ के जो DMCs हैं उनमें बेशतर MQM के चेयरमैन साहिबान हैं, लेकिन हमने इनका जो टेन्योर है उसको पूरा किया। हालांकि अगर PTI फेडरल गवर्नमेंट ने पंजाब में ये एक्शन किया तो हम यहाँ ले सकते थे, वो हमें थोड़ी कोई रोकता कि भाई एक मिसाल थी सामने। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्टेड लोग हैं, इनको मैंडेट है ये अपना टेन्योर पूरा करें, तो हमने वो टेन्योर उनका पूरा कराया। अब 30 को पूरा हो जाएगा, 28 या 30 को। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान लगेंगे वहाँ पे, और फिर इलेक्शन। हमारी पहली कोशिश होगी कि इलेक्शन जल्दी हो, और फिर ये जो सिस्टम है इसको बेहतर किया जाए, इसको एम्पावर किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि ये लोग ज़्यादा डिलीवर कर सकें। सर दूसरा ये कि जो अभी कमेटी भी बनाई गई जिसमें MQM, PTI और सिंध गवर्नमेंट के सारे मेंबर्स थे, तो आगे क्या होने जा रहा है? वफाक वाला जो मामला आ रहा था, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये कोई पॉलिटिकल कमेटी नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कमेटी है। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ये कोऑर्डिनेशन या फैसिलिटेशन कमेटी कह लें कि जो हमें इश्यूज़ आते हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ, वो हल होंगे। तो ये इस तरह की है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कमेटी बन गई और बस ये इतनी इनके पास इतनी पावर है कि ये सूबाई हुकूमत की रिटी ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे काम दीगर इश्यूज़ जो हैं वो मुराद अली शाह साहब ही हल करेंगे,
और उन्होंने बड़े क्लियर बताया ये बात। जी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये एक कोऑर्डिनेशन है ना, अच्छी बात है। अगर वफाक और सूबे आपस में हम आहंगी रखते हैं, जो इश्यूज़ हैं होते हैं जिन अगर वो हल ना हों तो लोगों को परेशानियां होती हैं, उनको हल करने के लिए इस तरह की कमेटी खुशाइन है और आप देखेंगे कि बहुत बेहतरी आएगी। और ये पूरे सूबे के लिए कमेटी बनी है, ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है। इस वक्त कराची की बात इसलिए आ रही है कि जो इनिशियली स्टार्ट लिया जाएगा वो यहाँ पे जो कुछ काम आइडेंटिफाई किए हैं इस वजह से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सर बारिश होती है, थोड़ी बहुत ही बारिश हुई है तो क्या परेशानियाँ? ये ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है, पानी जो भरा हुआ है। ये गड्ढों में पानी भरा हुआ है, नालों में जो नहीं जा रहा इसकी वजह से। ये नाले जो कचरा नहीं साफ होता तो नाले पड़ जाते। हाँ, वो कचरे की वजह से ही कचरे अभी निकाला था, फिर वापसी नालों में चला गया। अभी ये थोड़ी बहुत बारिश हुई है, फिर ये नाले भरे हैं, पूरे नाले भरे हुए हैं। ये घरों का कचरा जो निकल रहा है वो सब पानी में डल रहा है, जा रहा है। तो ये अभी जो बातें हुई थी कि साफ कर दिया, नाले साफ हो गए, गंदगी साफ हो नाला तो साफ किया, तो गंद तो सारा भारी फेंका हुआ था, इन्होंने वापसी अंदर जा रहा है। सही, वही सूरत हाल वही है। वो सूरत हाल वही है। तो लाइटों की क्या सूरत है अभी? लाइट अभी गई हुई है, तकरीबन 1 बजे से गई हुई है। आती है तो थोड़ी देर आएगी, फिर चली जाएगी। रात को भी जा रही है। बारिश की वजह से हो रही है या नॉर्मल? रोज जा रही है बारिश के अलावा। पहले से बहुत बेहतरी आई है और बारिश तो होगी लाजमी, अभी और भी होगी, मगर ये है कि सफाइयाँ वफाइयाँ जो हो रही हैं उठाए, बस पड़ा हुआ रहता है, कचरा उठाते नहीं है। जो कचरा पड़ा हुआ है ना रोडों पे, नालों में जो पड़ा हुआ है, तो नालों में चले जाता है वापसी। नाले भर जाते हैं, फिर वो पानी फिर वो जो कचरा जो उठा बाहर फेंकते हैं उनको फेंकनी चाहिए ना, दूसरे दिन यही कार्रवाई होनी चाहिए, तो सफाई अच्छी लगती है। लाइटिंग का क्या हाल है? लाइट का तो अल्लाह हाफिज़ है। हाँ, सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है यार, पानी वानी बहुत जमा रहता है मोहल्ले में, बाकी बेहतरीन है। और लाइटिंग की क्या सूरत हाल है? आज कल बहुत तंग की थी, आज तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन है। कल बहुत तंग किया था, कल रात से ही जो है ना लाइट नहीं थी यहाँ पर। तो ये क्या वजह होती है जब थोड़ी सी बारिश होती है उसके बाद इतनी तकलीफें हो जाती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है? जाहिर बात है, सबसे ज़्यादा ये पानी का ही मसला है ना, पानी जमा हो जाता है, सीवरेज का पानी भी आ रहा होता है, तो उसकी वजह से यहाँ ये माहौल बन जाता है। जब भी बारिश होती है कराची की यही सूरत हाल होती है, यानी कि आवाम की परेशानियों में मज़ीद इजाफा। इंतज़ामिया के वादे और नारे रह जाते हैं धरे के धरे। आवाम शिकायत करे तो आखिर किससे करे? हमारी इंतज़ामिया और तमाम मुंतखब नुमाइंदों से यही गुजारिश कि खुदारा इन तमाम मसाइल पर लें सख्त से सख्त एक्शन, ताकि आवाम ले सूखा सांस और बारिश को करे भरपूर इंजॉय। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।